आप सभी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे नालंदा से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, नालंदा वो जगह है जो 6th सेंचुरी बीसी में पूरे वर्ल्ड में नॉलेज का सेंटर थी। कोरिया, जापान, ब्रह्मा, ईरान, इंडोनेशिया, तिब्बत, चाइना, श्रीलंका और अन्य देशों के स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते थे। लेकिन बख्तियार खिलजी नामक एक मुस्लिम तुर्क लुटेरे ने इस ज्ञान के मंदिर को तहस नहस कर दिया। उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी, जिससे इसकी लाइब्रेरी में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट हो गए। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि खिलजी कौन था और उसने ऐसा क्यों करवाया। दोस्तों, जब पूरी दुनिया को ठीक से रहना और कपड़े पहनना भी नहीं आता था, तब भारत प्रत्येक क्षेत्र में संपन्न था। हमारे देश में ज्ञान के साथ साथ सोना चांदी और धन दौलत का भंडार था। 6ठी शताब्दी में इंडिया सोने की चिड़िया कहलाता था। यह सुनकर यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारी आते रहते थे। उन्हीं में से एक था तुर्की का शासक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा स्थापित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। नालंदा यूनिवर्सिटी तब राजगीर का एक उपनगर हुआ करती थी। यह राजगीर से पटना को जोड़ने वाली रोड पर स्थित है। यहाँ उस वक्त देश विदेश के 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, जिन्हें 2,000 शिक्षक गाइड करते थे। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में 100 से भी अधिक सब्जेक्ट की शिक्षा दी जाती थी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह वर्ल्ड की पहली आवासीय यूनिवर्सिटी थी, जिसका मतलब पढ़ाई के साथ साथ आपके रहने की भी व्यवस्था थी। तो दोस्तों, आखिर खिलजी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलवा दिया। कहते हैं कि एक बार खिलजी बुरी तरह से बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन वह ठीक नहीं हो सका। तब किसी ने उसे नालंदा यूनिवर्सिटी की आयुर्वेद शाखा के आचार्य से इलाज करवाने की सलाह दी, लेकिन खिलजी किसी हिंदुस्तानी वैद्य यानी डॉक्टर से इलाज के लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। उसका मन ये मानने को तैयार नहीं था कि कोई हिंदुस्तानी डॉक्टर उसके हकीमों से भी ज़्यादा काबिल हो सकता है। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य जी को बुलाना ही पड़ा। खिलजी ने इलाज करवाने से पहले आचार्य जी के सामने बड़ी ही अनोखी शर्त रखी कि वो किसी हिंदुस्तानी दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर वो ठीक नहीं हुए तो उन्हें मौत की नींद भी सुला देंगे। यह सुनकर आचार्य जी सोच में पड़ गए, लेकिन फिर कुछ सोचकर उन्होंने खिलजी की यह शर्त भी मान ली। कुछ दिनों के बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुँचे और उससे कहा कि इसके इतने पन्ने रोज पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। दरअसल आचार्य जी ने कुरान के पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। खिलजी थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और इस तरह धीरे धीरे ठीक होता गया। लेकिन पूरी तरह ठीक होने के बाद वह परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उसके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान था। इसी जलन के कारण खिलजी ने सोचा कि क्यों न ज्ञान के इस जड़ यानी इस नालंदा यूनिवर्सिटी को ही ख़त्म कर दिया जाए। इसके बाद उसने जो किया वो हमारे इतिहास के काले दिनों में से एक था। जलन के मारे खिलजी ने इस ज्ञान, अध्यात्म और शांति के केंद्र में आग लगाने का आदेश दे दिया, जिसके कारण लाइब्रेरी में रखी लगभग 90 लाख बहुमूल्य किताबों को जला दिया गया, जिसमें ग्रंथ, विज्ञान, आयुर्वेद, गणित सब कुछ जानकारी थी। अगर यह सब ना हुआ होता तो कितने ही नए इन्वेंशन हो सकते थे। कहा जाता है कि उस लाइब्रेरी में रखी बेशकीमती किताबों में हर बीमारी का इलाज था, लेकिन उस सन की खिलजी ने अपने ठीक होने का एहसान इस तरह चुकाया जिसका जख्म हम कभी नहीं भर पाएंगे। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय में कुल 108 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जिसमें वेद, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, आर्किटेक्चर, साइकोलॉजी, मेडिसिन, आयुर्वेद और हिस्ट्री भी शामिल थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज्ञान का भंडार रहा होगा इस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में। हजारों विद्यार्थियों और आचार्य के अध्ययन के लिए 3 मंजिलों वाला यह विशाल पुस्तकालय था, जिसका नाम था धर्मकुंज, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय था, जो दुनिया भर में भारतीय ज्ञान का अब तक का सबसे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध केंद्र था। जिसके आकार का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसमें रखी 90 लाख बेशकीमती पुस्तकें और संस्मरण
3 महीने से भी अधिक समय तक जलती रही। इसके बाद भी खिलजी का मन नहीं भरा तो उसने चुन चुनकर सभी बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया और नालंदा के हजारों धार्मिक लीडर्स और बौद्ध भिक्षुओं की भी हत्या करवा दी। बाद में पूरे नालंदा को भी जलाने का आदेश दे दिया। नालंदा में जलाई पुस्तकों में बहुत सा ऐसा ज्ञान नष्ट हो गया जो आज दुनिया के काम आ सकता था। आज भारत में उपस्थित आयुर्वेद उसका 1% भी नहीं है। आज से 1500 वर्ष पहले नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने बौद्ध सन्यासियों के साथ मिलकर की थी। दोस्तों, यह सोचने पर कितना गर्व होता है कि 1500 वर्ष पहले जब दुनिया को न रहने की समझ थी और न पहनने की, तब हमारे पास न सिर्फ विज्ञान बल्कि कला, साहित्य, धर्म, चिकित्सा सभी क्षेत्रों में महारत हासिल थी। नालंदा स्थापत्य कला की एक अद्भुत नमूना थी, जिसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें मेडिटेशन सेंटर, नॉर्थ से साउथ की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्तियां थीं। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं था। मंदिर, बिल्डिंग्स, प्रेयर और स्टडी रूम के अलावा कैंपस में बहुत सुंदर बगीचे और झीलें भी थी। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय से कहीं आगे और हमारी सोच से कहीं अधिक भव्य रहा होगा। आज ये महाविहार के बर्बर अवशेष ही हमें अपनी ओर खींचते हैं और याद दिलाते हैं उस प्राचीन वैभव की, जिसे अगर नीति ने नष्ट ना किया होता तो आज भारत की कहानी कुछ और ही होती। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारी इतिहास की पुस्तकों में इन क्रूर आक्रमणकारियों को आदर्श और सब पे दया करने वाला शासक के रूप में पेश किया जाता है और हम अपने इतिहास का सच भी नहीं जान पाते। और आज भी हमें इन लुटेरों के नाम पर अपने देश के शहरों के नाम देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है हमारी इस वीडियो पर? उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।